नसीरुद्दीन तूसी एक बड़ा मुफक्किर गुजरा। उसने अपने जमाने में अपने बादशाह से कहा था कि मैं एक रसदगाह बनाना चाहता हूं। रसदगाह एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां से सितारों की चाल पर निगाह रखते हैं। आज के जमाने में जो माहिर मौसमियात होते हैं, जो फल्कियात के माहिर हैं, आपको पहले से बता देते हैं कि कल बारिश होने वाली है, कल सर्दी रहेगी, कल धूप रहेगी। आपको पहले से बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? वो चूंकि मौसम वगैरह पे निगाह रखते हैं, सितारों की चाल पर उनकी निगाह होती है, इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है। तो नसीरुद्दीन तूसी ने यही कहा कि एक रिसर्च सेंटर, एक रसदगाह, एक ऐसी इमारत ऊंची जहां से हम सितारों की चाल पर निगाह रखेंगे, हम ऐसी इमारत बनाना चाहते हैं। तो उस वक्त के बादशाह ने पूछा कि नसीरुद्दीन उसमें कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा कि उस पर 1000 रुपया का खर्चा आएगा। उस जमाने का 1000 रुपया आज का करोड़ों रुपया होता है। तो बादशाह ने पूछा कि उस रसदगाह से क्या फायदा होगा? अगर तुम सितारों की चाल पर निगाह करके मौसम वगैरह के हालात को देख करके ये बता ही दो कि कल मौसम बहुत सर्द होने वाला है, कल तूफान आने वाला है, तो ये बताओ कि उस तूफान से हम बच पाएंगे? जैसे माहिर मौसमियात बताते हैं मिसाल के तौर पर कि आज या कल फला जगह तूफान आएगा, तो अगर तूफान आ ही गया तो क्या उस तूफान से बचने की कोई शक्ल होगी? जाहिर सी बात है कोई शक्ल नहीं। तूफान आना है तो आएगा। नसीरुद्दीन ने कहा कि हुजूर ऐसा है कि उसका फायदा है, पहले से हालात का इल्म हो तो उसका फायदा होता है। तो बादशाह ने पूछा कि क्या फायदा होगा? कहा कि मैं आपको वक्त पर बताऊंगा। ऐसा है कि आप बहुत सारी प्लेटें बनाइए, ऐसी प्लेटें जो वजन में बिल्कुल हल्की हों, लेकिन जब वो गिरें तो उससे आवाज छनाके की बहुत तेज आए। बादशाह ने ऐसी हजारों बहुत सारी प्लेट बनवाई। कुछ दिनों के बाद नसीरुद्दीन ने कहा कि हुजूर आप दरबार में तमाम लोगों को बुलाइए, तमाम रियाया को, इलाके के तमाम लोगों को बुलाइए। बड़ा सा दरबार सज गया, बड़ा सा हाल फुल, सारे लोग हाल में खचाखच भरे हुए। हाल के बीच में ऊपर से एक सुराख था छत के अंदर। नसीरुद्दीन ने जब दरबार में सारे लोग आ गए तो नसीरुद्दीन तूसी ने छत के ऊपर से वो हजारों की तादाद में जो प्लेटें बनाई गई थी वो गिराना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है इस मजमे में अगर ऊपर से कोई धमाका करने वाली चीज हजारों की तादाद में गिराई जाए तो आप हजरात की क्या कैफियत होगी? भगदड़ सी मच जाएगी, हालात दिगरगू होंगे, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हुआ यही, जब प्लेटें गिरनी शुरू हुई, जबरदस्त छनाके की आवाज आनी शुरू हुई, पूरे मजमे में अफरा तफरी मच गई। लेकिन मजमे में दो लोग था जो बहुत इत्मीनान से बैठा हुआ था। वो कौन से दो लोग थे? एक तो बादशाह जिसको पहले से नसीरुद्दीन ने बता दिया था, और एक नसीरुद्दीन जो ये काम कर रहा था। अब नसीरुद्दीन ने बादशाह को बताया कि हुजूर ये बताइए कि ये जो धमाके हुए तो पूरे मजमे में सारे लोग डर गए, लेकिन हम और आप क्यों नहीं डरे? तो बादशाह ने जवाब दिया कि हमारी और तुम्हारी हालत दिगरगू नहीं हुई, हम और तुम नहीं डरे इसलिए कि हमें और तुम्हें पहले से इन हालात का अंदाजा था। तो नसीरुद्दीन ने बतलाया कि हुजूर रसदगाह का यही फायदा है, जब पहले से हमें हालात का इल्म रहेगा तो कम से कम घबराहट हमें नहीं होगी, परेशानी हमें नहीं होगी, या हम अपने बचाव का सामान कर सकेंगे। आपने देखा नहीं अभी तुर्की के अंदर क्या हुआ? आपने सुना नहीं आज इंडोनेशिया में क्या हुआ? पूरी दुनिया के अंदर जलजलों की तहलका खेजियां हैं, जमीनें भूंचाल मार रही हैं, जमीनें हिल रही हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बड़े इल्म वाले और बड़े तजुर्बाकार इंजीनियरों ने बनाया था, जब अल्लाह ने हिलाया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सेकंडों के अंदर जमीन बोस हो गई। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि वो आदमी जो अभी 1 मिनट पहले 3 बड़ी बिल्डिंगों का मालिक था, हाल यह हुआ कि 10 मिनट के बाद वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है और उसके हाथ के अंदर 3 रोटियां थी। वो लोग जिन्हें अपनी ताकतों पर नाज है, वो लोग जिन्हें अपने ओहदों पर नाज है, वो लोग जिन्हें अपनी ताकत पर गुरूर है और समाज के अंदर कमजोरों पर जुल्म और सितम करते हैं,
वो लोग जिन्हें किब्र है और घमंड है इस बात पर कि उनके पास इल्म की ताकत है, उनके पास मनसब की ताकत है, और इस इल्म और मनसब की बुनियाद पर वो अल्लाह के कानून से बगावत कर रहे हैं। अल्लाह ने दिखलाया कि जब अल्लाह का कहर आएगा कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई अहादीस के अंदर, और कुरान मजीद का खुद ऐलान है कि एक वक्त आएगा कि कयामत आएगी, जमीन खत्म कर दी जाएगी, आसमान का निजाम खत्म कर दिया जाएगा, ये पूरी कायनात खत्म कर दी जाएगी। कुरान ने कहा या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ए लोगों डरते रहो अपने रब से, क्योंकि कयामत का जलजला, कयामत में जब जमीन में भौचाल आएगा तो बड़ा सख्त होगा। क्या हसूरत हाल होगी, माएं दूध पिलाते हुए बच्चों को भूल जाएंगी, हमल वाली औरतें हमल को वक्त से पहले जन देंगी। इस खतरनाक कयामत के जलजले से पहले अल्लाह से डरो, अल्लाह के अहकामात को थामो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब कयामत के बारे में तफसील के साथ अहादीस के अंदर अलामतें बताई हैं। आप मुआशरे की इस्लाह के लिए यहाँ बैठे हैं, सुनिए, दिल थाम के सुनिए और खून के आंसू रोइए। हदीस की किताबों के अंदर उलमा से आप पूछिए, अबवाबुल फितन के नाम से एक उन्वान और एक टॉपिक के तहत हजरात मुहद्दिसीन ने हदीसें जमा की हैं। हदीस की किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने अबवाबुल फितन के तहत बहुत सारी ऐसी अहादीस को जमा किया है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत के हालात बताए। क़यामत के करीब उम्मत के सामने जो फितने जाहिर होंगे, उन फितनों से उम्मत को आगाह किया। अपने नबी पर करोड़ों दुरूद पढ़िए कि उन्होंने क़यामत तक के हालात उम्मत के सामने पेश कर दिए। क़यामत जब करीब होगी बहुत सारे फितने जाहिर होंगे, उन फितनों का हदीस के अंदर तज़किरा किया गया तफसील के साथ। आज आप समाज का जायजा लीजिए, आलम का जायजा लीजिए, तो जलजलों के पीछे की जो कहानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलजलों के आने की जो वजह बताई है, हमारे समाज में वो सारी वजह मौजूद है। अल्लाह के अजाब को, अल्लाह के कहर को दावत देने वाले सारे अमाल हम कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पहले से इन फितनों से आगाह किया कि अगर तुम्हारे अंदर ये खराबियां होंगी तो जमीनें हिलेंगी, जलजले आएंगे, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, आसमान से पत्थर की बारिश होगी, सुर्ख हवाएं और आंधियां चलेंगी, तुम अल्लाह की तरफ से आजमाइशों के अंदर मुब्तला किए जाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खराबियों का, इन फितनों का तज़किरा क्यों किया है लोगों? इसलिए किया है ताकि अगर आपको ये फितने मालूम हो तो उन फितनों से बचने के लिए पहले से आप तैयार हो। आपको अगर वो हालात मालूम हो तो पहले से आप अलर्ट हो जाएं। मेरे भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत के जो अलामात बताए, मुआशरे के अंदर होने वाली जिन खराबियों का तज़किरा किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों का, उन आजमाइशों का तज़किरा आज से 1450 साल पहले इसलिए कर दिया ताकि आप अगर उन आजमाइशों से बचने के लिए अपने आप को ठीक कर सकते हो तो ठीक कर लीजिए। आप अगर अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो नबी ने बता दिया कि ये हालात आकर रहेंगे। अगर आपने अपने को ठीक कर लिया तो वो हालात नहीं आएंगे। मैं एक हदीस सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अबवाबुल फितन में नकल किया है। सुनिए और खून के आंसू रोइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला, जब मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी तो उसके अंदर आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लगातार अल्लाह की तरफ से फितने, आजमाइशें और इब्तिला का दरवाजा खोलेगा। वो 15 काम सुनिए और ये देखिए कि क्या हमारे समाज में वो 15 काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप पे समाज में वो 15 काम हो रहे हैं तो खुदा की कसम अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हमने तमाम अमाल के दरवाजे खोल रखे हैं। और इस्लाह मुआशरा के इस इजलास में
आप अगर वो अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये तय करके उठें कि उन 15 गलत कामों को इंशाअल्लाह हम छोड़ देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उन 15 गंदे खसलतों का तज़किरा किया। आपने फरमाया इदा कानल मगनम दुअला, जब गनीमतें जाती जागीर समझी जाने लगेंगी। गनीमत कहते हैं ऐसे माल को जो जंग के अंदर हासिल होती है, उस माल को लोग अपनी जाती जागीर समझने लगेंगे, अल्लाह के कानून के मुताबिक उसका खर्च नहीं होगा। वल अमानतु मगनमा, अमानत को लोग अपनी बाप की जागीर समझेंगे। आपके पास अमानत है किसी की, आप किसी सरकारी ओहदे पर बैठे हैं, लोगों की अमानतें स्कीमें आपके पास हैं, लेकिन आप तो ये समझते हैं कि ये स्कीम फलां की नहीं मेरी है। मैं कमिश्नर हूं, मैं मुखिया हूं, मैं सरपंच हूं, मैं सीएम हूं, मैं डीएम हूं, मैं इस ओहदे पर हूं, तो ये जो अमानत की चीजें रियाया की है मेरे पास, वो मेरी जाती जागीर है। तो अमानत की चीजों को जो लोगों के हवाले करने चाहिए थी, आप उसको अपनी जाती जागीर समझने लगे। हमारे पास किसी ने कोई अमानत रखी, हमने उसको अपना जाती सामान और जाती मिल्कियत की चीज समझना शुरू कर दिया। वह ज़कातु मग़रमा, तीसरी चीज फरमाया गया कि ज़कात को लोग टैक्स समझने लगेंगे। मुसलमान ज़कात नहीं अदा करेंगे, उसे एक बोझ समझेंगे और ज़कात अदा करने में पहलू तही करेंगे। और फरमाया वअताअ अर्रजुलु ज़ौजता, मर्द अपनी बीवी की बात मानने लगेगा, बीवी की हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरी करने लगेगा और माँ की नाफरमानी करना शुरू कर देगा। वाक़ा उम्मा, बीवी बड़ी अच्छी लगने लगी, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाने लगा, लेकिन माँ बूढ़ी, उनको ठुकराया जाने लगा, उनके हुकूक भुलाए जाने लगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना हमने छोड़ दिया। फरमाया वबर्र सदीका, दोस्त के साथ तो बड़े अच्छे अखलाक से मिलना शुरू कर दे आदमी, वजफा आबा, लेकिन बाप को धुतकार दे, दोस्तों को होटलों में बड़ी बड़ी पार्टियां और बूढ़े बाप को आंसू पोंछने के लिए वक्त तक नहीं।